हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू देसी वेब डेव। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट। वैसे तो मैंने आपको पहले भी पर्सनल पोर्टफोलियोज़ जो हैं बिल्ड कराए हैं, उनकी वीडियोस में मैंने आपको प्रोवाइड कराई हैं विद फ्री सोर्स कोड। लेकिन आज मैं आपके लिए एक और पर्सनल पोर्टफोलियो लेकर आया हूँ जो जिस तरीके के पोर्टफोलियो मैंने आपको पहले बनवाए हैं वो उनसे थोड़ा अलग है। पहले मैंने आपको पेजेस की फॉर्म में मैंने आपको वेबसाइट की फॉर्म में जो है पर्सनल पोर्टफोलियो बिल्ड कराए थे, लेकिन ये एक बुक की फॉर्म में है। आप इसको बुक पोर्टफोलियो का नाम जो है दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक बुक टाइप का थोड़ा सा यूआई दिख रहा होगा और यहाँ पर आपको पेज नंबर दिख रहा होगा, पेज नंबर 1। यहाँ से आप पेज नंबर जो है आगे बढ़ा सकते हैं, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 एंड देन पेज नंबर 4, पेज नंबर 5 एंड लास्ट पेज नंबर 6। इस तरीके से यहाँ पर 6 पेजेस का एक पर्सनल पोर्टफोलियो मैंने यहाँ पर डेवलप किया है, बिल्ड किया है। और ये किस तरीके से बिल्ड हुआ है, इसका कोड क्या है, इसका यूआई मैंने किस तरीके से बिल्ड किया है, ये चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और फ्री सोर्स कोड भी आपको देने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पेज को रिलोड कर लेते हैं। और जैसे ही हम इस पेज को रिलोड करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हमारा जो फर्स्ट इंटरेक्शन होता है इस वेबसाइट के साथ वो किस तरीके से होता है। तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले एक बुक आती है और पीछे की तरफ से पेजेस पलटते हुए आते हैं आगे की तरफ। एक बार फिर से दिखा देता हूँ। इस तरीके से एक बुक आती है और पेजेस इस तरह से पीछे की तरफ से आगे की तरफ जो है पलटते हुए आते हैं और वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा यूआई क्रिएट करते हैं और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगते हैं। तो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलता है, जैसे ही वेबसाइट ओपन होती है आपको इस छोटी सी एनिमेशन के बाद सबसे पहले एक मेन पेज देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर सबसे पहले आपको एक इमेज देखने के लिए मिलती है जिसका भी रिज्यूमे होता है, पोर्टफोलियो होता है। या फिलहाल मेरा पोर्टफोलियो है तो यहाँ पर मेरी एक इमेज है। उसके बाद यहाँ पर मेरा नाम है यश वर्मा एंड देन उसके बाद मेरी डोमेन, लाइक माई डोमेन इज़ वेब डेवलपर। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक या फिर लोगोज़, जैसे फेसबुक का लोगो है, ट्विटर का है, इंस्टाग्राम का है, लिंक्डइन का है। अगर मैं लिंक्डइन के लोगो पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरा लिंक्डइन जो है लिंक्डइन पेज शो होगा। तो ये मेरा लिंक्डइन का पेज है। अब मैं बैक जाकर अगर देखूँ तो यहाँ पर अगर मैं इंस्टाग्राम पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम का पेज जो है ओपन हो जाएगा। ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है। ऐसे ही अगर मैं फेसबुक पर क्लिक करूँगा तो फेसबुक का पेज जो है ओपन हो जाएगा। अगर मैं ट्विटर पर क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर ट्विटर में नहीं चलाता हूँ, इसलिए मैंने ट्विटर का कोई भी लिंक जो है यहाँ पर रिडायरेक्ट नहीं किया है। आप कर सकते हैं, मैं आपको एडिट करना बताऊँगा किस तरीके से एडिट करना है इस पोर्टफोलियो को, तो उसमें आप अपना लिंक जो है ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने बारे में छोटा सा ओवरव्यू दिया है, लाइक हाय आई एम यश वर्मा, आई एम पैशनेट वेब डेवलपर एंड फाइनल ईयर बीटेक स्टूडेंट। आई बिल्ड क्लियर, रेस्पॉन्सिव एंड यूज़र फ्रेंडली वेब एप्लीकेशंस वाइल एक्सप्लोरिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ एंड सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। छोटा सा ओवरव्यू देने के बाद मैंने यहाँ पर 2 बटन्स क्रिएट किए हैं। एक है डाउनलोड सीवी का। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा मैंने गूगल ड्राइव के अंदर अपना रिज्यूमे अपलोड करके और उसको अलाउ एनीवन करके उसका लिंक यहाँ पर जो है रिडायरेक्ट कर दिया है। और यहाँ पर जैसे ही आप डाउनलोड सीवी पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको मेरा सीवी जो है देखने के लिए मिलेगा और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इस फीचर को जो है इनेबल किया है। उसके बाद हमारा जो अगला बटन है वो आता है कॉन्टैक्ट मी का। जैसे ही आप कॉन्टैक्ट मी पर क्लिक करेंगे आप सबसे लास्ट पेज पर आ जाएंगे, क्योंकि सबसे लास्ट वाला पेज कॉन्टैक्ट मी का पेज है। यहाँ पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर अपना नेम लिखकर, यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखकर और यहाँ पर अब मेरा मतलब जो भी आप मैसेज भेजना चाहते हैं मुझे वो मैसेज लिखकर सेंड मैसेज पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे मेरे ऊपर वो मैसेज जो है आ जाएगा, मतलब मेरी ईमेल पर। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने थोड़ी देर पहले ये टेस्ट करके देखा था। तो ये मेरी ईमेल है, यहाँ पर मैंने लिखा था नेम के अंदर वैभव राजपूत, फिर मैंने ईमेल लिखी vaibhav@gmail.com और मैंने मैसेज लिखा आई हैव बीन सब्सक्राइब्ड योर चैनल। तो यहाँ पर मेरे पास ये मैसेज आ गया था सबमिटेड एट संडे September 7 और ये मेल मेरे पास 8 मिनट पहले आया है। ये इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है टाइम, इसलिए 5:17 PM दिखा रहा है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर मेरे पास मैसेज जो है आ जाएगा। तो अगर आप भी ये पोर्टफोलियो अगर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं और मैं आपको एडिट करना बताऊँगा। यहाँ पर आप अपनी मेल जो है ऐड कर सकते हैं और फिर आपको अगर कोई भी मैसेज भेजना चाहे तो यहाँ से भेज सकता है और फिर वो मैसेज आपकी मेल पर शो होगा एज अ फॉर्म। और यहाँ पर मैंने एक प्रोफाइल का बटन बनाया है, ये पेज नंबर 6 पर। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे अपने मेन पेज के ऊपर। जैसे ही मैंने इस पेज के ऊपर क्लिक किया आप अपने मेन पेज के ऊपर जो है रीडायरेक्ट हो गए विद दी एनिमेशन। आपको एक एक करके सारे पेज पलटते हुए आप सीधा मेन पेज पर आ गए हैं। अब मेन पेज के बारे में तो मैंने आपको सब बता ही दिया है। मेन पेज के बाद जो हमारा अगला पेज आता है वो आता है वर्क एक्सपीरियंस का। ये वर्क एक्सपीरियंस पेज है और यही हमारा पेज नंबर 1 भी है। इसमें मैंने यहाँ पर ड्यूरेशन लिखी है कि मैंने कौन कौन सी इंटर्नशिप करी है, कौन कौन से कोर्सेज़ में मैंने एनरोल किया है, तो वो सब डाटा मैंने यहाँ पर जो है लिख दिया है। लाइक मैंने जावा वेब डेवलपमेंट की एक कोर्स में एनरोल किया था जो HCL टेक्नोलॉजीज़ ने कराया था।
और उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दे दिया है। एंड एक मैंने इंटर्नशिप की थी, उसकी मैंने ड्यूरेशन लिख दी है, और वो AI ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग विद टैक्स सक्षम की तरफ से थी, और एडुनेट फाउंडेशन ने ये कराई थी, उसके बारे में भी मैंने एक ओवरव्यू जो है यहाँ पर दे दिया है। तो ये हमारा पेज नंबर 1 था। उसके बाद यहाँ पर एक ये इस तरीके से एरो बनाया गया है। इस एरो का मतलब है कि आप यहाँ इसके ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट पेज के ऊपर जा सकते हैं, और यहाँ पर एक ये वाला एरो है, और इसके ऊपर क्लिक करके आप प्रीवियस पेज पर जा सकते हैं। ये एरो बेसिकली यही वर्क करते हैं। तो हम आ जाते हैं पेज नंबर 2 पर। वेट अ सेकंड, रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये हमारा पेज नंबर 1 था, और अब हम आ गए हैं अपने पेज नंबर 2 पर, जो हमारा है एजुकेशन का पेज। यहाँ पर मैंने अपनी सारी की सारी एजुकेशन लिखी है। ये ड्यूरेशन है, और ये डिग्री है, कौन सी मैंने डिग्री करी है, लाइक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटरमीडिएट, हाई स्कूल, एंड इन सभी के बारे में मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है। ये चीज़ आपको देखने से ही समझ आ रही होगी। ये चीज़ आपको कैसे एडिट करनी है वो मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल आप एक एक पेज का ओवरव्यू देख लीजिए। फिर पेज नंबर 2 के बाद पेज नंबर 3 आता है माई सर्विसेज का। लाइक आपने जो भी स्किल्स सीखी हैं, उन स्किल्स के बेस पर आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो। लाइक वेब डेवलपमेंट, ये सर्विसेज मैं प्रोवाइड करता हूँ। क्रिएटिव डिज़ाइन, API इंटीग्रेशन एंड SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये सब चीज़ें आप जो है एडिट कर सकते हो। ये लोगो एडिट कर सकते हो। ये सब चीज़ें मैं आपको एडिट करना बताऊँगा। और यहाँ पर सब जगह रीड मोर का एक बटन है। जैसे ही आप रीड मोर पर क्लिक करोगे, आप रिज्यूमे पर रिडायरेक्ट कर जाओगे, क्योंकि यार किसी के बारे में जानने के लिए रिज्यूमे से अच्छा और क्या होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सब जगह रिज्यूमे का लिंक डाल दिया है। एंड देन पेज नंबर 3 के बाद जो अगला पेज आता है वो है पेज नंबर 4। ये है माई स्किल्स। मैंने जो अपनी स्किल्स डिवाइड की हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड की हैं, फ्रंट एंड स्किल्स, बैक एंड स्किल्स एंड UI UX डिज़ाइन। मेरी फ्रंट एंड स्किल्स ये सभी हैं, बैक एंड स्किल्स ये सब हैं, और UI UX डिज़ाइन ये वाली स्किल्स पे मैं वर्क करता हूँ। फिग्मा और कैनवा, इनकी मदद से मैं अपनी UI UX जो है क्रिएट करता हूँ। बैक एंड में Node.js, Express.js, MongoDB, REST API, और फ्रंट एंड में तो सबको यार पता ही होता है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, बूटस्ट्रैप, टाइपस्क्रिप्ट, ये सब चीज़ें। अब पेज नंबर 4 माई स्किल्स के बाद जो अगला पेज आता है वो आता है लेटेस्ट प्रोजेक्ट का, कि मैंने कौन सा अभी फ़िलहाल में प्रोजेक्ट बनाया है। तो वो है गोनेक्सा। जैसे ऊबर है ना, टैक्सी बुकिंग ऐप, उस तरीके से मैंने एक वेबसाइट बनाई थी, और ये टैग यूज्ड, मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया है, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। एंड लाइव प्रीव्यू, जैसे ही आप लाइव प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, मैंने इसे डिप्लॉय नहीं किया था, इसलिए मैंने यहाँ पर अपने यूट्यूब का लिंक डाल दिया है, यूट्यूब चैनल का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर पहुँच जाएंगे। एंड सोर्स कोड, जैसे ही आप सोर्स कोड के ऊपर क्लिक करेंगे आपको मेरा गिटहब की प्रोफाइल दिख जाएगी। यहाँ से आप कोई भी सोर्स कोड जो है ले सकते हैं, इस वाली प्रोजेक्ट का भी। एंड इसके बाद नेक्स्ट बटन था मोर प्रोजेक्ट्स का। जैसे ही आप मोर प्रोजेक्ट्स पर क्लिक करेंगे आप मेरे यूट्यूब चैनल की उस प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे जहाँ पर मेरे सारे के सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो वहाँ पर आपको सारे प्रोजेक्ट्स दिख रहे होंगे, उनकी वीडियोस दिख रही होंगी, और उन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जो है सभी प्रोजेक्ट का सोर्स कोड भी होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये हमारा लेटेस्ट प्रोजेक्ट पेज नंबर 5 था। एंड देन उसके बाद हमारा लास्ट पेज आता है पेज नंबर 6। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ये कॉन्टैक्ट मी पेज है। एंड वापस हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम अपने मेन पेज के ऊपर जो है पहुँच जाएंगे। तो मैंने आपको पूरे प्रोजेक्ट का अच्छे से ओवरव्यू दे दिया है। अब हम आगे बात करते हैं इसके सोर्स कोड की, मतलब कि VS कोड की तरफ चलते हैं हम, और इसका कोड का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अब हम कोड के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर हमें सबसे पहले index.html वाली फ़ाइल दिख जाती है। ये हमारी मेन फाइल है जिसके अंदर हमारा सारा का सारा कोड लिखा है, लाइक स्ट्रक्चर लिखा है हमारे प्रोजेक्ट का। एंड उसके बाद हमें एक यहाँ पर इमेज दिखती है, जो यहाँ पर आपको मेरी इमेज हटाकर जो है अपनी इमेज अपलोड करनी है। एंड लोगो 2 में आपको ये हमारा जो आपको इस जगह यहाँ पर जो है आपको छोटा सा लोगो दिखाई दे रहा है ना टाइटल के साथ, ये वाला लोगो है। तो यहाँ पर आपको अपनी इमेज या फिर आपका अगर कोई लोगो है तो आप यहाँ पर वो अपलोड कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसे बस डिलीट कर दीजिएगा, बाकी और कुछ भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर आपको script.js वाली फ़ाइल दिखती है, यहाँ पर आपका JS का कोड है। एंड ये आपका CSS style.css वाली फ़ाइल है, मतलब स्टाइलिंग वाली फ़ाइल है। एंड वेबसाइट 3.png, ये मेरे लेटेस्ट प्रोजेक्ट के अंदर जो मैंने इमेज डाली थी ये वो है। अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है तो आप यहाँ पर जो है वो इमेज जो है इंसर्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको यही काम करना है। एंड बाकी चीज़ें एडिट करने के लिए आपको कोई सी भी फाइल नहीं छेड़नी है, ना ही script.js ना ही style.css, आपको इन सभी को इग्नोर करना है। यहाँ पर ये आपको इमेजेस जो है रिप्लेस कर देनी है, ये डिलीट कर देनी है, और अपनी इमेजेस को जो है इंसर्ट कर देना है। और ध्यान रखिएगा कि जो नेम मैंने अपनी इमेजेस को दिया है वही नेम आप अपनी इमेजेस को दे दीजिएगा रीनेम करके। अगर रीनेम नहीं करना है तो यहाँ पर आप रीनेम कर दीजिएगा, जहाँ पर भी मैंने लिंक डाला है, दोनों में से कोई भी एक काम करना है। एंड फिर आपको डायरेक्ट आ जाना है index.html वाली फ़ाइल के अंदर।
index.html फाइल के अंदर आपको डायरेक्ट यहाँ पर एक एक लाइन ऑफ कोड को चेक करना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है यश पोर्टफोलियो, आपको इसे चेंज करके टाइटल में आपका जो भी नाम है, लाइक आपका राहुल नाम है तो आप यहाँ पर राहुल लिख दीजिएगा। इस तरीके से आपको छोटे छोटे से चेंजेस करने हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आप इमेज का नेम चेंज कर सकते हैं। अगर आपका नेम लोगो टू नहीं है इमेज का, लाइक आपकी इमेज का नेम है राहुल, तो आप यहाँ पर लोगो टू की जगह राहुल लिख सकते हैं। एंड देन बहुत छोटे छोटे से आपको चेंजेस करने हैं। लाइक यहाँ पर यश वर्मा वेब डेवलपर, यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है, यहाँ पर डोमेन लिखनी है चेंज करके। यहाँ पर मैंने लिंक डाले हुए हैं, सोशल मीडिया लिंक्स, लाइक ये मेरा फेसबुक का लिंक है, ये मेरा ट्विटर का तो मैंने लिंक ही नहीं डाला। यहाँ पर आप अपना ट्विटर का लिंक डाल सकते हैं, यहाँ इंस्टाग्राम का डाल सकते हैं मेरा चेंज करके, और यहाँ पर लिंक्डइन का। तो ये सब चीज़ें आपको चेंज करनी है। यहाँ पर आपको अपना इंट्रोडक्शन डालना है, लाइक हाय आई एम राहुल वर्मा या राहुल राजपूत, और यहाँ पर भी आपको अपने बारे में थोड़ा सा और इंट्रोड्यूस करना है। एंड देन यहाँ पर आपको रिज्यूमे का लिंक डालना है अपना, और ये सब चीज़ें तो सेम रहेंगी। वर्क एक्सपीरियंस आपको चेंज करना है, यहाँ पर अपनी ड्यूरेशन डालनी है, और इस जगह पर आपको अपनी कंपनी का नेम और पोजीशन डालनी है। यहाँ पर कुछ ओवरव्यू देना है, सेम यहीं पर करना है आपको। अगर आपने 3 कंपनी में वर्क किया है तो आप इसको कॉपी पेस्ट करके नीचे लिख सकते हैं, और वो वहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है ऐड हो जाएगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन अपलोड करनी है। एजुकेशन में आपको ड्यूरेशन, कौन सी डिग्री करी है और उसका छोटा सा ओवरव्यू, ऐसे ही इंटरमीडिएट में और ऐसे ही हाई स्कूल में। एंड देन उसके बाद आपको माई सर्विसेज आपको चेंज करनी है, लाइक वेब डेवलपमेंट लिखी थी मैंने, और ये सब चीज़ें लिंक वगैरह आप सब जो है चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो भी लिखा है आप अपने हिसाब से जो है चेंज करके एडिट कर सकते हैं इसको बड़े ही आराम से। एंड उसके बाद अगर आपको कुछ चेंज करना है, माई स्किल्स, जैसे मैंने यहाँ पर HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये सब चीज़ें लिखी थी ना, आप फ्रंट एंड की जगह लाइक आप डाटा एनालिस्ट हो तो यहाँ पर डाटा एनालिस्ट लिख सकते हो, और यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो HTML की जगह लाइक टूल्स होते हैं, सीरा, टैबलूक, ऐसे ऐसे टूल्स आप लिख सकते हो, और यहाँ पर जो है आप जो भी लिखोगे उसी का जो लोगो है वो वहाँ पर जनरेट हो जाएगा। इस तरीके से आपको काम करना है। लाइक मैंने यहाँ पर बूटस्ट्रैप लिखा है, यहाँ बूटस्ट्रैप लिखने का मतलब है कि वहाँ पर बूटस्ट्रैप लिखा हुआ दिखाई देगा, और इस जगह पर बूटस्ट्रैप लिखने का मतलब है BXL-बूटस्ट्रैप कि वहाँ पर बूटस्ट्रैप का लोगो आ जाएगा। सिर्फ यही मतलब है, तो आपको यहाँ पर भी जो है चेंज करना है। एंड सेम ये है बैक एंड स्किल्स, सेम यहाँ पर भी करना है। एंड उसके बाद आपको जो चेंज करने की ज़रूरत है, लेटेस्ट प्रोजेक्ट, यहाँ से आप प्रोजेक्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरे प्रोजेक्ट का नाम था गोनेक्सा, आपके प्रोजेक्ट का जो भी नाम है आप वो लिख सकते हैं। ये लिंक चेंज कर सकते हैं प्रीव्यू के लिए, अगर आपने डिप्लॉय कर सकता है तो कर रखा है प्रोजेक्ट को, तो यहाँ पर अपना डिप्लॉय वाला लिंक डालिएगा। ये टैग यूज्ड, यहाँ पर ओवरव्यू देना है प्रोजेक्ट के बारे में, और ये लिंक वगैरह सब जो है आपको एडिट करने हैं। मोर प्रोजेक्ट्स में आपका यूट्यूब चैनल है तो आप दे सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको हैशटैग लिख दीजिएगा यहाँ पर। एंड कॉन्टैक्ट मी में आपको कुछ नहीं चेंज करना, सिर्फ यहाँ पर फॉर्म एक्शन में yanisharma77@gmail.com ये मेल हटाकर अपनी मेल जो है ऐड कर देनी है। इस मेल को एडिट करके आपको यहाँ पर अपना मेल लिख देना है, सिर्फ यहाँ पर इतना वर्क करना है। एंड ऑल सेट, आपका जो पोर्टफोलियो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका होगा, और अच्छे से फिर आप उसको जो है डिप्लॉय कर सकते हैं, और एक बार जो है ठीक से देख सकते हैं। मैं आपको एक बार आउटपुट फिर से दिखा देता हूँ। ये हमारा पोर्टफोलियो है, इस तरीके से एनिमेट होकर आता है, और ये एक बुक के टाइप में पोर्टफोलियो बनाया है जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और अमेजिंग है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। कोड आपको सोर्स कोड फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।